जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 7 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे यहाँ से हमने 162। अब हम जो अगला टाइप है वो करेंगे। अगला टाइप है हमारा कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे। देख लीजिए, जो आपका 163 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 43 87 की घात 245, 43 87 की घात 245 गुणा है फिर आपका 621 की घात 72, 621 की घात 72। ठीक है, 621 की घात 72। तो इसके गुणनफल में एकल अंक मतलब इकाई के अंक का मान ज्ञात करना। तो पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, ये बात आप यहाँ को नोट करके लिख लीजिए। यहाँ से क्या नोट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, 0,1,5,6, या आप इसे इस तरीके से याद कर रख सकते हैं 0,156। अगर कहीं भी आपको इन चारों में से कोई अंक इकाई के स्थान पर मिल जाए और इनकी कितनी भी घात हो, जैसा 5 की घात आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी जो भी हो, तो इकाई का अंक हमेशा यही रहता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि 0,156 ये 4 ऐसे अंक हैं आपके कि इनकी घात कितनी भी हो, इनकी घात का गुणनफल जो आप करोगे तो उसका इकाई का अंक यही संख्याएं रहेंगी, जो आपकी हैं यही रहेंगी, और बाकी जो होगा तो उसे हम कर लेते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ से क्या हमारे पास 7 है, तो इकाई का अंक लिया हमने 7 और उसकी घात जो सबकी घात है वो चढ़ा दीजिए। तो वो चढ़ा दी और गुणा का चिन्ह है गुणा, और यहाँ से इकाई का अंक क्या है 1 और 1 की घात कितना चढ़ा दिया 72। तो देख लीजिए, एक तो हमारा इनमें से आया हुआ है यह है, तो इसका मान तो 1 ही रहेगा गुणा। अब इसका कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, जब भी ये हमारी घातें होंगी तो जो भी घात छड़ी हुई होगा उस घात को हम किससे 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे 4 से। तो यहाँ से 4 छंग 24 और 4 एकन 4, शेष कितना बचा, तो यहाँ से शेष कितना बचा आप बताओगे 1 बचा। जो भी शेष बचे वो यहाँ जो हमारा इकाई अंक था उसकी घात चढ़ा दो, जो भी शेष बचे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ शेष कुछ नहीं बचता, तब हम घात क्या चढ़ाते 4। जब शेष कुछ ना बचे तब घात 4 चढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, 7 की पावर 1 मतलब कितना 7 और गुणा कितना 1, तो यहाँ से कितना आएगा 7 एकन 7, तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7 आएगा। यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा आपका 7 आएगा। देखते हैं किसी ऑप्शन में है के साथ। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है आपको बिल्कुल सही है कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 7। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है आपका, सवाल है अगला हमारा 164 नंबर का कि 122 की घात 173 में इकाई का अंक, 122 की घात कितना है 173 में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, उन चारों में से तो है नहीं आपका, इकाई का अंक लिया क्या 2 और 2 की घात आपने कितनी चढ़ा दी 173। अब जो आपकी ये घात है इसे 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बचा कितना 1 हो गया 13, 4 तिया 12, शेष कितना बचा तो आप बताओगे रिमाइंडर कितना बचा 1। और जो आपका रिमाइंडर बच जाए वही आप क्या करोगे, जो आपका ये आधार था उसकी घात चढ़ा देंगे जो रिमाइंडर बचे। तो 2 की घात 1 का मतलब क्या है 2, तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका 2 आएगा। इकाई का अंक यहाँ से आपका क्या आएगा 2। देखते हैं किसी ऑप्शन में है 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए, जो आपका अगला 165 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि 57 की घात 25 माइनस 1 का अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, 57 की घात 25 25 माइनस 1 ये निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, 57 मतलब 7 की घात क्या करोगे आप 25 करोगे और माइनस क्या करोगे 1 करोगे। अब जब हम इसे करेंगे 7 इसे काटेंगे किससे 25 को काट देंगे 4 से, तो 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 7 के ऊपर आप घात चढ़ाओगे 1 माइनस 1, तो 7 एकन 7 और माइनस कितना 1, तो आप बताओगे 7 में से 1 गया तो कितना बचा, तो यहाँ से आप बताओगे 6 बचा। यहाँ से आप बताओगे कितना बचा 6 बचा, तो जो आपका इकाई अंक होगा वो कितना होगा 6 होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब देख लीजिए, जो 166वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 166वां सवाल, 166वां सवाल है आपका कि 1570 की पावर 2, 1570 की पावर 2, ठीक है, फिर क्या है प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2, 1573 की पावर 2।
इनमें आपको इकाई का अंक बताना है। यहाँ से देख लीजिए, जो जो आपके ये वाले हैं उनके तो वही रहेंगे। तो मैंने बताया था जीरो, जीरो का क्या रहेगा आपका, जीरो ही रहेगा। जीरो प्लस क्या 71 है, सॉरी कितना 71, तो एक आएगा। एक का भी क्या रहेगा आप बताओगे, एक रहेगा। दो का हमें निकालना है, ठीक है, तो दो का हमें निकालना, 4 से काटना, ठीक है, तो 4 से क्या, इसका 2 दूनी 4, तो इसका कितना आएगा 4 आएगा इकाई का अंक, प्लस इसका कितना आएगा 3 का 3 तिये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 और 4 14 है, तो यहाँ से कितना आ गया 14। अब 14 में आप बताओगे इकाई का अंक क्या है, तो आप यहाँ से बताओगे कि 14 में इकाई का अंक जो है आपका वो कितना है, 4 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है, 4। अब देख लीजिए जो 167वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 167वां सवाल है आपका कि 1001 की पावर 2008, 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक कौन सा है। यहाँ से आपको इकाई का अंक बताना है। तो देख लीजिए क्या है, पहले हमें इकाई के अंक पकड़ लें। यहाँ से इकाई का अंक क्या हमारा 1 और 1 हमारा उसमें आ रहा। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी अगर ये 4 अंक जाएं तो 4 अंकों की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा वही आता। तो ये 1 ही आएगा, प्लस यहाँ से क्या करोगे आप 1002, बस इसका भी इकाई का अंक उठाओ, ये भी इकाई का अंक, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3। तो इकाई का अंक इस सवाल में क्या होगा, आप यहाँ से बताओगे कि यहाँ आपका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, तो 3 होगा। यहाँ आपका इकाई का अंक कितना होगा, आप बताओगे 3 होगा। देखते हैं 3 किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 168वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 168वां कि 3 की पावर 40 का अंतिम अंक क्या होगा। 3 की पावर 40 का इकाई का अंक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले इकाई का अंक देखना, 3 की पावर 40, क्या 3 है इसमें, नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी पावर है 40 इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 का 4 पूरा पूरा कट गया। और मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर ना बचे, जब भी रिमाइंडर क्या हो 0, तो हम पावर जो चढ़ाते हैं, तो 3 हमारा ऐसे था, और पावर जो चढ़ाते हैं हम कितनी चढ़ाते हैं 4। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बचे या हमारी घात पूरी पूरी कट जाए तो हम घात क्या चढ़ाएंगे, यहाँ पे 4 चढ़ाते हैं। बस अब आप इसे क्या कर लोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 तिये 9 और 3 तिये 9, गुणा का चिन्ह है। अब 9 नम 81, यहाँ से आप बताओगे इकाई का अंक क्या है आपका, तो 1 है। यहाँ से आपका इकाई का अंक कितना है, आप बताओगे 1 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या इकाई का अंक 1, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 169 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 169वां, 49,237 गुणा 3995 गुणा 300 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 में इकाई का अंक बताना। जब भी ऐसे हो तब आपको क्या करना, सबके इकाई के अंक ले लेने। तो इसका 9 तिये 27, अब यहाँ से इकाई का अंक कितना आया 7, 7 की गुणा इसके इकाई के अंक से, ठीक है। 7 अट्ठे 56, यह इकाई का अंक कितना बन गया 6, इस 6 की गुणा इसके इकाई के अंक से, 6 पंजे 30, ये बन गया आपका 0। इस 0 की गुणा आप इससे करोगे तो 7 0 0, तो आप बताओगे इकाई का अंक क्या बन गया आपका 0 बन गया। इकाई का अंक क्या बन गया आपका, तो आप बताओगे इस गुणा में इकाई का अंक आपका 0 बन चुका है। तो देखते हैं क्या 0 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 170 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। जो आपका 170 नंबर का सवाल है वो स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 गुणा 1256, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जैसे इकाई का अंक बताएंगे, क्या यहाँ सबके इकाई के अंक को आप क्या कर लेते हैं, निशान कर लेंगे इस पे, ठीक है। अब इनकी गुणा 6 सत्ते 42 के का 2, इसमें इकाई का अंक क्या गया 2, 2 से करी, इस वाले के लिए गुणा 2 अट्ठे 16 के का 6 हासिल लगे, मतलब 6, मतलब 2 अट्ठे 16 पूरा। अब यहाँ से क्या 6 आ गया इकाई का अंक, और 6 की गुणा करेंगे 3 से, 6 तिये कितना होता है, तो 18 होता है। यहाँ से आप इकाई का अंक बताओगे कितना हो गया आपका, तो 8 हो चुका है। यहाँ से जो आपका इकाई का अंक है वो कितना है 8। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 171 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 71 72 73, अच्छा 71 गुणा 72 गुणा 73
गुणा 74 गुणा 75 गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78 गुणा 79। ठीक है, ये है। और यहाँ आपको इकाईकांक बताना है, यहाँ आपको इकाईकांक बताना है। 71, 72, 73, 74, 75 नहीं है, 75 नहीं है। ठीक है, यहाँ 75 नहीं है, 75 नहीं है, 76 है, 76, 77, 78, 79 ये सब हैं। अब देख लीजिए इकाईकांक की गुणा करते लिए आइए आप यहाँ से। 9 8 72 और 72 में इकाईकांक 2, 2 की गुणा करी किससे 7 से, 7 दूनी 14, 14 में इकाईकांक 4, 4 की गुणा करी 6 से, 6 चौक तो आप बताओगे 24। यहाँ से कितना इकाईकांक 4, 4 की गुणा करी 4 से, 4 चौक 16 के का 6। यहाँ से इकाईकांक कितना 6, 6 की गुणा करी 3 में, 6 कितना 18। यहाँ से इकाईकांक 8, 8 की गुणा करी 2 में तो 8 दूनी 16। यहाँ से इकाईकांक 6 और 6 की गुणा करी 1 में तो 6 1 6। आप बताओगे इकाईकांक आपका कितना है, तो आप यहाँ से बताओगे इकाईकांक आपका 6 है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि यहाँ से इकाईकांक 6। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 172 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 172वां, समीकरण है 153 की घात 144 कितना है 153 की घात 144 माइनस है फिर आपका 115 की घात 123, 115 की घात 123 और फिर आपका माइनस है 111 की घात 510, माइनस है 111 की घात 510 और फिर जो है आपका 111 की घात 510 फिर प्लस है 216 की घात 25, प्लस 216 की घात है आपकी कितनी, तो आप बताओगे यहाँ से 25 है। 216 की घात कितनी है 25 है। अब देख लीजिए क्या है यहाँ से, क्या पहले तो आपको देखना है क्या इन चारों में से कोई अंक है आपका। जी हाँ, कितने अंक हैं देख लीजिए, जैसे ये है ठीक है, तो इसका इकाईकांक क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। ये 1 है, इसका इकाईकांक क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये 6 है, इसका इकाईकांक क्या रहेगा आपका 6 ही रहेगा। बस इनके बीच में चिन्ह है जो चिन्ह लगा दीजिए। अब आपको बस ये अकेला ही सोल्व करना रह गया। तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप बताओगे 144 हो जाएगा। यहाँ से आप जब इसे 4 से काटोगे पावर को तो 4 तिये 12 बचा 2, 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया। तो आप इसे क्या कहोगे 3 की पावर 4 चढ़ा लोगे, क्योंकि मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 बचे तो आप घात 4 चढ़ा देते हैं। और इसमें इकाईकांक क्या करेंगे हम 3 की गुणा 4 बार कर लीजिए। ठीक है, तो 3 तिये 9 ठीक और 9 तिये 27, यहाँ से इकाईकांक 7 लिया 7 तिया 21 तो इकाईकांक कितना आएगा 1। यहाँ से हमने क्या रख लिया 1 रख लिया। अब देख लीजिए माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए, कितना हो गया माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हो गया, तो आप बताओगे माइनस का 6 हो चुका है। और 6 और 1 कितना हो गया 7, या इस 6 से ये 6 कट गया तो बचा कितना आपका, आप बताओगे 1 बचा। तो यहाँ से जो आपका इकाईकांक आ चुका है वो कितना आ चुका है, यहाँ आपका इकाईकांक 1 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या इकाईकांक 1 आपका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब जो 173 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जो 173 नंबर का सवाल है हमारा, सवाल है कि 192 की घात 102, 192 की घात कितना 102 ठीक है। फिर है हमारा प्लस 193 की घात 103, प्लस 193 की घात कितना है, तो आप बताओगे 103 है। इनमें आपको इकाईकांक बताना है। देख लीजिए क्या है, उनमें से चारों में से कोई नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 की पावर कितना 102 लिखूंगा और प्लस कितना यहाँ से 3 की पावर, क्योंकि इकाईकांक लेना है यहाँ भी इकाईकांक 3 की पावर कितना, तो आप बताओगे 103 लिखना है। अब देख लीजिए जो इनकी पावर है यहाँ से रिमाइंडर चेक करते हैं कितना बच रहा है। 102 को 4 से काटेंगे हम, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यहाँ से रिमाइंडर 2 बच गया तो 2 की पावर 2 लगा दीजिए। प्लस यहाँ से देख लीजिए 103 को काटेंगे जब हम 4 से और 103 को सॉरी 103 को ठीक है, तो 4 से काटा 4 दूनी 8 2 बचा और 4 पंजे 20 3 बचा। तो यहाँ से हम 3 की पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 3 कर देंगे। अब देख लीजिए 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बताओगे कितना आया 13। और 13 में इकाईकांक क्या है, तो आप बताओगे यहाँ से 3 है। 13 में इकाईकांक क्या है हमारा 3। देखते हैं किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 174 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 174वां कि 194 की पावर 102 और 294 की पावर 103 में इकाईकांक क्या होगा। 194 की पावर कितनी है 102 है, प्लस 294 की पावर कितनी है 103 ठीक है 103 ये है। अब देख लीजिए यहाँ से हमें क्या कहना है, ये इकाईकांक ले लीजिए और जितनी पावर है उतनी चढ़ा दीजिए, प्लस यहाँ से भी इकाईकांक 4 और जितनी पावर है उतनी चढ़ा दीजिए। पावर में रिमाइंडर चेक करना, 102 में अभी हमने किया था चेक 4 से काटा था ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आया था 2 आया था और इसमें कितना आया था, तो आप बताओगे 3 रिमाइंडर आया था।
यहाँ 4 की पावर 2 रिमाइंडर प्लस यहाँ 4 की पावर कितनी रिमाइंडर आप बताओगे 3। इनका कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया और प्लस ये कितना हो गया 4 चौक 16 चौका 64 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64 हो चुका है। अब यहाँ भी इकाई का अंक 6 और यहाँ 4, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आप बताओगे कितना बनेगा 10 और 10वें इकाई का अंक जो बन गया आपका वो कितना बन चुका है, तो आप बताओगे 0 बन चुका है। देखते हैं 0 किसी ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी वीडियो को भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।